एक्टर गोविंदा ने पहली बार अपनी पत्नी की बातों पर चुप्पी तोड़ी है। पत्नी को लेकर स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारे काम में क्यों हस्तक्षेप कर रही है सुनीता। अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मेरी सर्विस ली। आप मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। मेरा बिजनेस न हो इसका प्रयास कर रही है। छोटी ख्वाहिश में मेरा बड़ा बिजनेस बर्बाद कर रही है। गोविंदा का पत्नी पर गाली गलौज करने का भी आरोप उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर में लगाया। कहा कि गरीबों का सम्मान करे सुनीता। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री से सामने आ रही है, जहां बता दें कि एक्टर गोविंदा की ओर से अपनी पत्नी के ऊपर में गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया और उन्होंने कहा कि गरीबों का सम्मान करे सुनीता। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे काम में हस्तक्षेप क्यों कर रही हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश वो कर रही हैं। छोटी ख्वाहिश में बड़ा बिजनेस बर्बाद कर दिया। गोविंदा का अपनी पत्नी के ऊपर में यह बड़ा आरोप है। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक्टर गोविंदा की ओर से अपनी पत्नी को लेकर चुप्पी तोड़ी गई है। और बता दें कि एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर गोविंदा ने पहली बार अपनी पत्नी की बातों को लेकर चुप्पी तोड़ी है। लगातार अक्सर हम देखा करते थे कि जब भी बात उनकी पत्नी की आती थी तो वो चुप हो जाते थे। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर एक्टर गोविंदा की ओर से अपनी पत्नी के लिए क्या कुछ कहा गया। अब काम बाहर में मिलता है वो मैं करता नहीं हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें आप हस्तक्षेप कर रही हैं। और जब अपना काम कर रही थी, चाहे वो खाने का वो शो था, चाहे वो लॉकडाउन था, टीना से कह के दोनों शो में आप ऐसे वैसे येन केन प्रकारन मुझे बुलवाया, मुझसे सेवाएं ली। खैर वो तो आपका हक है। और जिस वक्त मैंने फिल्म शुरू की है, आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं, या कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बिजनेस ना हो। किसी गरीब परिवार के जिस वक्त लोग आ जाया करते हैं फिल्म लाइन में, उसे इस कदर लज्जित या बदनाम न कीजिए कि वो भाग जाएं, वो डर जाएं। आप में क्षमता है, आप में ताकत है, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत सब मिली हुई ऊपर वाले ने दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास नहीं है उसे आप जलील करें। ये शोभा नहीं देता है। और उम्र का ये जो सिलसिला आपने चलाया है, तो मैं आपकी माहिती के लिए पुनः याद दिला दूं, देश के सभी बड़े कलाकारों ने उन सभी लड़कियों के साथ काम किया जो यंगस्टर्स रहीं। उन्हें अच्छी फिल्म्स, नाम, शोहरत और इज़्ज़त मिली, और इन्हें युवाओं के साथ काम करने का मौका मिला, इसीलिए ये युवा नज़र आए। आप चाह नहीं रही हैं कि मैं युवा कैसे दिख सकता हूँ। आपकी छोटी सी अपेक्षाओं में आप एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है उसके साथ घात करने में लगी हुई हैं। आपके पीछे जो ग्रुप है, जो गैंग है, उनसे सभी वाकिफ़ हैं, और मुझे लगता है कि वो वाकफियत जो है वो बहुत ज़्यादा खुल के आगे आ जाएगी, तो आपके लिए भी फिर से शोभा नहीं देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी शायद आपको मेरी कहीं ना कहीं ज़रूरत किसी न किसी मुकाम पे पड़ेगी। तो आप कृपया ऐसे बयान दे के ये जो पॉडकास्ट चला रही हैं और ये जो बेइज्जती किए जा रही हैं, आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। सुनीता जी, आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं, और ईश्वर से आप मनाइए कि आपसे लोग प्रेरित हो गए तो आप आपका आईना देखेंगे। यंगस्टर्स जो हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी, दे विल फॉलो इट। तो आप कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। डोंट डू दिस। आप सस्ता कर दिया है ये माँ बहन का नाम, आपसे ही अपेक्षित नहीं। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जहां एक और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा देश एकता, प्रेम और सद्भावना की बात कर रहा है, वहीं बॉलीवुड के एक बेहद फेमस एक्टर के रिश्ते की दरार की ये तस्वीर सामने आई। खुलकर आज उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर में आरोप लगाया है। क्या जानकारी है फिलहाल आपके पास? देखिए, अब तक जो चीजें सिर्फ खबरों में थी, र्यूमर में था, आज वो पहली बार
पूरे देश के सामने आया है। पिछले दिनों जब गोविंदा के पैर में गोली लगी थी, उस दौरान भी इस तरीके की खबरें आ रही थी कि पति पत्नी विवाद में कहीं न कहीं गोविंदा को गोली लगी है। हालांकि उसके बाद गोविंदा ने उस पर चुप्पी साधे रखी और जो स्टेटमेंट आया कि रिवॉल्वर नीचे गिर गई, उस दौरान उनके पैर में गोली लगी। लेकिन उस समय में भी बॉलीवुड से इस तरीके की खबरें आ रही। पिछले काफी समय से ये सामने आ रहा है कि दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन उस पर गोविंदा ने कभी अपनी बात नहीं रखी। अब जब गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग के दौरान विदेश में है, उस दौरान एक बार फिर इस पर चर्चा उठी और गोविंदा पर एक पॉडकास्ट के दौरान सुनीता ने कहा कि अपने बेटी की उम्र की एक लड़की के साथ वो पिक्चर कर रहे हैं और कहीं न कहीं उन पर संगीन आरोप लगाए। फिर तमाम सारे जो बयान सामने आए, उसके बाद पहली बार गोविंदा ने अब तक के समय में सुनीता और अपने संबंध में चुप्पी तोड़ी और कहा कि सुनीता आहूजा जो उनकी पत्नी है वो उनको गाली गलौज देती हैं, उनके को बदनाम करने की कोशिश करती हैं और जब जब भी सुनीता को अपने लिए जरूरत पड़ी गोविंदा के फेस का इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब गोविंदा को बहुत समय बाद पिक्चर मिली है तो उस पर कहीं न कहीं आरोप करके वो पिक्चर गोविंदा से छीनना चाहती हैं। इस तरीके के तमाम सारे हाँ बिल्कुल, और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि छोटी अपेक्षाओं से वो एक बड़ा बिजनेस बर्बाद करने की कोशिश में लगी हुई है। तो ये बात कहीं ना कहीं उस ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों बॉलीवुड में एक बहुत ही फेमस ये था कि गोविंदा के पास काम नहीं है और ये इसी वजह से बीच में टीवीसी जैसे जो छोटे जो शोज होते हैं उसमें गोविंदा काम करने लगे थे और उसके लिए तमाम सारे छोटे छोटे शोज जो एडवर्टाइजमेंट के होते थे वो कर रहे थे, क्योंकि उस समय माना जा रहा था गोविंदा के पास बड़े बैनर की फिल्में बहुत कम हो गई हैं। तो उस दौरान अब आज जब गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी है तो उन्होंने कहा है कि छोटी अपेक्षाओं के चक्कर में बड़ा बिजनेस खो दिया। यानी तब जब गोविंदा को हो सकता है फिल्में मिल रही हो, उस समय पति पत्नी के दरार या आपसी कलह की वजह से गोविंदा ने बहुत सारी फिल्में ठुकराई हों और आज जब गोविंदा को फिर से एक बड़े बैनर की फिल्म में काम करने का मौका मिला और विदेश गए हैं शूटिंग के दौरान, उस दौरान इस तरीके की बातें गोविंदा ने जो कही हैं वो कहीं न कहीं आपसी संबंधों में दरार को लेकर जो र्यूमर उड़ रहे थे उसकी पुष्टि होती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि सुनीता आहूजा गोविंदा के इस बयान को कैसे रिएक्ट बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, ये देखना होगा कि आखिर अब गोविंदा का जवाब जो है उनकी पत्नी किस तरीके से देती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन दर्शकों अब आपको दिखाते हैं, एक बार फिर से सुनवाते हैं कि आखिर गोविंदा ने आज के दिन अपनी पत्नी के ऊपर क्या आरोप लगाए हैं और क्या कहा है। अब काम बाहर में मिलता वो मैं करता नहीं हूँ और जो मैं कर रहा हूँ उसमें आप हस्तक्षेप कर रही हैं। और जब अपना काम कर रही थी, चाहे वो खाने का वो शो था, चाहे वो लॉकडाउन था, टीना से कह के दोनों शो में आप ऐसे वैसे येन के प्रकार मुझे बुलवाया, मुझसे सेवाएं ली। खैर वो तो आपका हक है। और जिस वक्त मैंने फिल्म शुरू की है आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं या कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बिजनेस ना हो। किसी गरीब परिवार के जिस वक्त लोग आ जाया करते हैं फिल्म लाइन में, उसे इस कदर लज्जित या बदनाम न कीजिए कि वो भाग जाएं, वो डर जाएं। आप में क्षमता है, आप में ताकत है, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत सब मिली हुई ऊपर वाले ने दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास नहीं है उसे आप जलील करें, ये शोभा नहीं देता है। और उम्र का ये जो सिलसिला आपने चलाया है तो मैं आपकी माहिती के लिए पुनः याद दिला दूं, देश के सभी बड़े कलाकारों ने उन सभी लड़कियों के साथ काम किया जो यंगस्टर्स रहीं, उन्हें अच्छी फिल्म्स, नाम, शोहरत और इज़्ज़त मिली और इन्हें युवाओं के साथ काम करने का मौका मिला, इसीलिए ये युवा नज़र आए। आप चाह नहीं रही हैं कि मैं युवा कैसे दिख सकता हूँ। आपकी छोटी सी अपेक्षाओं में आप एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है उसके साथ घात करने में लगी हुई है। आपके पीछे जो ग्रुप है, जो गैंग है, उनसे सभी वाकिफ़ हैं
और मुझे लगता है कि वो वाकफियत जो है वो बहुत ज़्यादा खुल के आगे आ जाएगी, तो आपके लिए भी फिर से शोभा नहीं देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी शायद आपको मेरी कहीं ना कहीं ज़रूरत किसी न किसी मुकाम पर पड़ेगी। तो आप कृपया ऐसे बयान दे के ये जो पॉडकास्ट चला रही हैं और ये जो बेइज्जती किए जा रही है, आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। सुनीता जी, आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं और ईश्वर से आप मनाइए कि आपसे लोग प्रेरित हो गए तो आप आपका आईना देखेंगे। यंगस्टर्स जो हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी दे विल फॉलो इट। तो आप कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। डोंट डू दिस। आप सस्ता कर दिया है ये माँ बहन का नाम, आपसे ही अपेक्षित नहीं।